राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी परसोत्तम मास चल रहा था, जिसके चलते हम कुछ अध्याय लेके आए हैं। लेकिन हम लोग खुद तीर्थों पे गए थे। कुछ ऐसे तीर्थ होते हैं जो इस महीने में करना ही चाहिए, जैसे कि गंगा स्नान है, चित्रकूट में नर्मदा जी हैं, चित्रकूट में मंदाकिनी गंगा है, नर्मदा स्नान है, और संपूर्ण जो भी स्नान है जहाँ जा सकते हैं आप कर सकते हैं, वो भी हमने किया। इसी कारण हम पुरुषोत्तम मास की संपूर्ण वीडियो नहीं ला सके, लेकिन ज्येष्ठ मास अभी 15 अध्याय तक हुआ है और 15 अध्याय शेष बाकी हैं। तो आज हम बात करते हैं ज्येष्ठ मास अध्याय 15 की। इसके बाद पुरुषोत्तम मास की भी संपूर्ण कथाएं हम आपको चैनल पर लेकर के आते रहेंगे। अध्याय 14 हमने समाप्त किया था, उसके आगे अध्याय 15 आरंभ करते हैं। अध्याय 15 में ऋषि जयमिनी ने कहा, राजा इंद्रद्युम्न ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सभी कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनवाकर ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। इतना ऊंचा हो गया कि नीचे से नहीं दिखाई पड़ता था वो मंदिर। उस समय भारतवर्ष में जितने भी समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रद्युम्न के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता था और चौड़ाई में सभी दिशाओं को पूर्ण कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्ज्वल दिख रहा था। कहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों जैसे श्वेत जान पड़ती थी, तो कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवारें बादलों की काली घटासी दिखाई देती थीं। इस प्रकार परम पुण्य सुंदर बने हुए भगवान श्री हरि विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठित करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुँचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों ने निश्चय करके विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि इत्यादि को यथा योग स्थानों पर लगाया गया था। उसके बाद मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के रूप में बहुमूल्य वस्तुओं का यत्न पूर्वक ग्रहण भी करवाया गया था। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण कार्य आरंभ होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रद्युम्न ने मुनिवर नारद जी से कहा, हे देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वह सब मेरा कार्य भगवान की कृपा से संपन्न हुआ। ऐसा कहकर उन्होंने नारद मुनि के चरणों में प्रणाम किया और नारद मुनि ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और उसने कहा, हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणारविंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार से लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। हे भूपाल, तीर्थयात्र मंत्र, जप, तप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत असाध्य और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। हे राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थिर रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों द्वारा जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट सेवा पूर्ण करो। तत्पश्चात राजा इंद्रद्युम्न ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे राजा ने कहा, ब्रह्मये देव भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा 4 पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृतिक व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप है, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्र में आंसू भर गए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया और उसके बाद जो अन्य देवी देवता आए थे, वे भी प्रसन्नतापूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, परमात्मा के नाम से जिनकी महिमा का गान किया जाता है, वे पुरुष भी भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ हैं। इतनी उनकी महिमा है कि यह परम पुरुष श्रीहरि सबसे श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ और सबके स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थिर है। इनका
शेष 3 अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम बन से विराजमान है। हे भगवान, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आपसे ही वेद प्रकट हुए हैं। यज्ञमय पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न है, और आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न हुए हैं। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है, और शूद्र आपके चरणों से, अर्थात वैश्यों का जन्म आपकी जांघों से हुआ है और शूद्र का जन्म आपके चरणों से हुआ है। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु और जीवा से अग्नि उत्पन्न हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से 8 दिशाएं प्रकट हुई हैं। आपसे ही यज्ञ कुंड की 7 परिधियां और 21 संविधाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। हे परमेश्वर, भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ और यज्ञ अंश, अग्नि और परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप है। हे जगन्नाथ, आप ही विराट और स्वराट हैं। हे जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे और दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका योजन करने वाले नियाक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष्य होता, हवन और उनके फलदाता हैं। हे प्रभु, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण और संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा देते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों स्वरूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्र कोटि योगों को धारण करने वाले और सहस्त्र नामों वाले आप सनातन पुरुष को हम नमस्कार करते हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान तीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। तीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप ही हैं। हे प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण उपाधियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। हे परमेश्वरी, हे कमलाकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है। आपको अनंत कोटि नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किए और राजा इंद्रदुम्न के साथ बाहर निकलकर सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहाँ साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया। उसके बाद वे सभी नीलांचल के शिखर पर जाकर के वहाँ उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहाँ पर गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रदुम्न ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घकाल के बाद मेरे दृष्टिपथ में आया है, और यह सब कुछ भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तत्पश्चात राजा ने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठमय शरीर धारण करके स्वयं भगवान कहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलांचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धियों, महर्षियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। इतना कहकर राजा ने नारद मुनि से पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठित विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता हूँ। जो एकत्रित करने योग्य वस्तुएं हों, उन सबको आप क्रम से बताएं। राजा के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नारद मुनि ने शास्त्र के अनुसार विचार किया और सभी सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्रित करो।
ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण करो। महर्षियों, इंद्र आदि देवताओं, सिद्धियों, मनुष्य और मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनवाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रद्युम्न ने नारद मुनि से कहा, हे राजन, 3 रथ तैयार करवाए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा था और सुभद्रा जी के रथ के ऊपर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई जाए। श्री बलभद्र जी के रथ पर लाल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ का होना चाहिए। नारद मुनि के इस वचन को सुनकर एक दिन में तीर्थ रथ में 3 रथ बनवाए गए, जिसके धरे चके, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था। सब में सुंदर ध्वजा पताकाएं लहरा रही थीं। नाना प्रकार की चित्राकृति से वे रथों में बड़े मनोहर लग रहे थे और बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। उनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों सफ़ेद घोड़े जुते हुए थे और नारद मुनि ने शास्त्र के अनुसार विधि से इन रथों की प्रतिष्ठा की। और उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आगे की कथा हम सुनेंगे अगले अध्याय में, अध्याय 16 में। ठीक है, तो ज्येष्ठ मास की अध्याय 15 की कथा समाप्त होती है। अगले अध्याय में आपके लिए एक एक अध्याय हम ज्येष्ठ मास का लेके आते रहेंगे, क्योंकि ज्येष्ठ मास अभी शेष है। और पुरुषोत्तम मास की भी कथाएं अगर हो सका तो या तो हम ज्येष्ठ मास और पुरुषोत्तम मास की एक साथ कर दिया करेंगे, और नहीं तो समय हुआ तो अलग अलग हम इकट्ठे अध्याय लेके आएंगे पुरुषोत्तम मास के। आप सभी लोग श्रवण ज़रूर कीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि आधे वीडियो में आधे आए हैं अध्याय, आधे नहीं आए हैं। इस मौसम में, इस मास में कहीं ना कहीं तीर्थ करना चाहिए। इसी के कारण जो हम तीर्थ करने गए थे, इसके कारण वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। लेकिन अब रोज़ वीडियो आएगा और आपकी अगले दिन से कभी ज्येष्ठ मास की, कभी पुरुषोत्तम मास की कथाएं आती रहेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर बने रहें अंत तक, और दूसरों को शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करें, चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को ज्येष्ठ मास की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल।